हेलो हाय वंस अगेन, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आके सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट्स, खास करके छोटे बच्चे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि मैं अक्सर ऐसा दृश्य देखता हूँ, बहुत से बच्चे लोग जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, खास करके 5 क्लास से लेकर के ऊपर वाले जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है ना, इन लोगों को मैं अक्सर देख रहा हूँ और देखता भी हूँ कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। और ये एक्टिविटी वो बॉयज़ और गर्ल्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सही डायरेक्शन देने वाले और सही से बताने वाले उनको मिल नहीं पाता। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि बच्चे को पनिशमेंट दे करके या छड़ी से हो या फिजिकल या मेंटली, ऐसा पनिशमेंट देने से बच्चे अब वो समझने वाले नहीं हैं। अब बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरीके से जस्ट लाइक ए फ्रेंड, जस्ट लाइक पेरेंट्स, और ये जो भी आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं उनको एक स्टोरी के माध्यम से, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो। क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ कि आप अगर स्टूडेंट को कुछ याद करने के लिए देते हैं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ चैप्टर आप लेसन रीड करने के लिए देते हैं, तो वो बच्चे वैसे रीड नहीं कर पाते हैं जैसा होना चाहिए। मैं ये भी देखा हूँ कि बच्चे लोग बैठते हैं तो पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए स्टडी में, वो चीज़ नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका दिमाग कहीं दूसरे जगह भटक रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। तो बच्चे लोगों को जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बदल चुका है। अब बच्चे को बिल्कुल एक अलग तरीका, बच्चे को देखा जाए कि आखिर ये बच्चे कैसे स्टोरी को, लेसन को, एक्सरसाइज को समझेंगे। और जब तक बच्चे अगर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और अभी जनरली देखा गया बच्चे में ये जो लर्न करने का जो सिस्टम है, ये दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहा है। ये बच्चे लोग लिखने के लिए आप जो भी दो, 3 पेज, 4 पेज, 10 पेज, वो लिख कर के ला देंगे। लेकिन रही बात याद करने का, तो ये जो रटने वाली जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम अब चला गया। क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि अब जितना भी स्कूल है, ज़्यादातर स्कूलों में देखा गया है कि जो पनिशमेंट होती है, हार्ड पनिशमेंट, वो अब ख़त्म होते चला जा रहा है। क्योंकि हर चीज़ों में बदलाव आई है। और ये मैं तो कुछ राज्य सरकार के द्वारा कुछ स्कूलों में ऐसा देखा हूँ कि लोग पनिशमेंट, ऊपर से ही ऑर्डर है कि बच्चे को पनिशमेंट ना दिया जाए। दूसरी बात कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे सही से स्टडी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम लोग शामिल होते हैं और प्रमोट कर दिया जाता है बच्चे को। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत सिस्टम है। ये सिस्टम होने की वजह से भी बच्चे में जो एक स्टडी और एक याद करने वाली जो तरीका है वो ख़त्म होते, विलुप्त होते जा रहा है। तो बच्चे को जो भी लोग, टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं, तो उनको एक कोई भी उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो क्लिप के माध्यम से, क्योंकि अब अधिकतर बच्चे लोगों को देखा रहा है कि ऑनलाइन स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है अब ऑनलाइन है ना, हर एक चीज़ को, कुछ भी जानकारी नहीं है, नेट खोला जाए और उसमें वो चीज़ की जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोबाइल से तरह तरह की नॉलेज
मिलती है, कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप नेट सर्च करो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है बच्चे में मैं बता रहा था कि लर्न करने की जो पावर है, मेमोरी है, वो ख़त्म होते जा रहा है। लिखने वाली जो सिस्टम है वो बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन ये स्टडी का जो सही तरीका है ये सही तरीका नहीं है। तो बच्चे को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे टीचर को देखा गया है कि बच्चे की मेमोरी को जांचते नहीं हैं। टीचर मतलब अच्छा नॉलेज होता है, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस होता है ना, स्कूल के बीच में, कोचिंग के बीच में रह करके आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 10 साल, 15 साल, 20 साल का, तो इसकी तजुर्बा कुछ अलग होती है। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो और आप चाहोगे, कुछ ऐसे टीचर को भी देखा गया है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो कंटिन्यू आई थिंक सर्विस भी दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, लेकिन फिर भी बच्चे को जो मेमोरी है, जो माइंड है, वो उसको रीड नहीं कर पाते हैं। उनकी लेवल जो है ना, उस लेवल को नहीं जांच पाते हैं। बच्चे की लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से आप उसको टीच कर सकते हैं। आपको जानकारी नहीं है, अब मुझे लेसन, जैसे सपोज़ अगर मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कुछ कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पहले जांचिए कि आई थिंक ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कि नहीं, कैच कर रहा है कि नहीं। 5वीं क्लास के बच्चे हैं और उसको अगर लेसन जो टफ़ होता है, हाई लेवल, मतलब 5 क्लास का है और 7, 8 क्लास को लेसन को आप पढ़ाना चाहोगे, तो वो तो आई थिंक दिमाग में जाएगा नहीं। ये तो बनाया ही गया सिस्टम कि 5 क्लास का उसी मुताबिक किताब बनाया गया है, उसी लेसन को पढ़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी वीक होते हैं जो उस क्लास के भी किताब को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो माइंड है, कुछ लोग बच्चे को माइंड कम होता है, कुछ का कम ज़्यादा होता है, तो ये भी जानना ज़रूरी। इसीलिए बच्चे को सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट लेकर करके एडमिशन लिया जाता है। मतलब अगर आप उसको 3 क्लास लाइक है, आप उसमें 7 में डाल देते हैं, तो वो बच्चे क्या हो जाता है ना, वो ऐसा लगता है इनके जैसे उसको खींच कर करके, टान कर करके आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो बेचारा घसटाते रहता है।